हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है ऑन वन ऑफ मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जो है कि यूके की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फॉर यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी एज वेल। ओके, आज की वीडियो होगी तो हिंदी में ही, बट इसके साथ में मैं रिटन में स्लाइड्स प्ले करूँगी जो कि स्क्रिप्टेड आंसर होंगे इंग्लिश में, जो कि मैंने अपनी इंटरव्यू के दौरान रेडी करे थे। तो ये उन दोनों लोगों की हेल्पफुल होगी जो कि सिर्फ आइडियाज़ देख रहे हैं, क्योंकि आंसर्स को मैं डिटेल में बताऊंगी इन हिंदी में, तो उनको आइडिया मिलेगा। और साथ में ही जिनको एक्चुअली स्क्रिप्टेड आंसर चाहिए इंग्लिश में भी, उनके लिए भी वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बिकॉज सभी आंसर्स जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स हैं मैंने सभी कवर करने की ट्राई करी है। इन केस कोई आंसर आपको नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक्चुअली ये फर्स्ट स्लाइड है, वो है कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरव्यू देने से पहले आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती हैं और ये एज इट इज़ रिमेंबर होनी चाहिए आपको। फर्स्टली आपकी स्टूडेंट आईडी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इंटरव्यू के टाइम वो आपसे पूछते हैं, अगर वो आप देख के बताते हो तो इतना गुड इम्प्रेशन नहीं पड़ता, इसलिए आपको आईडी अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके कोर्स का फुल नेम, जो भी आप कोर्स लेने वाले हो। उसके बाद कोर्स का लेवल, यहाँ पे यूके में कोर्स के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि मास्टर्स के लिए लेवल 7 होता है। सम टाइम वो आपसे पूछते हैं कि आपके कोर्स का लेवल क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऑफ़र लेटर में भी मेंशन होता है कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हो, कोर्स कोड। उसके अलावा अगर वहाँ पे नहीं मेंशन इन केस, तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की साइट है जहाँ पे आपका कोर्स के बारे में बताया गया है, वहाँ पे कोर्स कोड मेंशन होता है। अब वहाँ से भी कोर्स कोड को देख सकते हो, वो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, फुल नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। जिस भी डिपार्टमेंट में आप स्टडी करने जा रहे हो, जो भी फैकल्टीज़ बोलते हैं यहाँ पे, जो भी फैकल्टी में आप स्टडी करने जा रहे हो, उसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज सम टाइम कुछ कोर्सेज़ होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई कोर्स ले रहे हैं कंप्यूटर का, बट वो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में ही आता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप कि कौन सा कोर्स ले रहे हो, वो किस डिपार्टमेंट में है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में क्या होता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इतनी रैंकिंग है, आपको इसके लिए कुछ साइट बतानी होती है एज ए रेफरेंस। तो एज ए रेफरेंस जो भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोर्स मॉड्यूल, कोर्स की स्टार्ट एंड एंडिंग डेट, कोर्स की रैंकिंग। कोर्स की भी स्पेसिफिकली रैंकिंग होती है यूके में। आप जैसे कि जो guardian.com है वो साइट है, वहाँ पे जाके आप आपकी यूनिवर्सिटी का वो कोर्स कौन सी रैंकिंग पे है वो देख सकते हो। फ़ीस एंड फंड्स अमाउंट, आप कितनी फ़ीस दे रहे हो वो अच्छे से पता होना चाहिए। कितने फ़ंड शो कर रहे हो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए। अकोमोडेशन एड्रेस, यस ये इंपॉर्टेंट है। आपने चाहे अकोमोडेशन बुक करी है चाहे नहीं करी है, लेकिन आपको आपके अकोमोडेशन का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कोई अकोमोडेशन देखी है, तो आप जिस भी साइट से देख रहे हो एटलीस्ट 2 और 3 एड्रेस को अच्छे से याद करो कि मैंने ये वाली अकोमोडेशन के एड्रेस को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जब आप यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दे रहे होते हो, लेकिन जब आप एम्बेसी की इंटरव्यू देती हो तब काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए अगर इन केस आपसे पूछा जाता है। तो एक्चुअल में जो इंट्रोडक्शन होती है वो ऑलवेज डिपेंड करती है कि आप कौन सी इंटरव्यू दे रहे हो। बिकॉज आप स्टडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो अराउंड स्टडी बनेगी। जैसे कि आप अपना नाम बताओगे, अपना स्टूडेंट नंबर, अपना कोर्स स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़ी इंट्रो देनी होगी आपको आपके पास्ट के बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी आपने स्टडी करी है, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, जो कि आपकी स्टडी के साथ ही मैच करना चाहिए। कि लाइक मैंने ये वाली स्टडी करनी है, उसके बाद ये जॉब करनी है। देन अगर आपकी फैमिली आपको फंड कर रही है आपकी स्टडी, लाइक आपके फादर मदर जो भी है, तो थोड़ी सी ब्रीफ उनके बारे में बताइए कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे न्यूक्लियर और ग्रुप फैमिली। और उसके बाद अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। तो ये होता है, मतलब बेसिकली जो भी आप करने वाले हो, जैसे भी आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करी है उसके अराउंड ही आपकी इंट्रोडक्शन बनेगी। ऐसे नहीं कि मेरी ये हॉबीज़ हैं, ये स्किल्स हैं, ये सब मैटर नहीं करती। सिर्फ जो आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करी है उसके अराउंड ही अपनी इंट्रोडक्शन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर किसी से पूछा जाता है वो है वाई यूके। तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि एक तो सबसे पॉपुलर
डेस्टिनेशन है यूके, नो डाउट। उसके बाद जब आपने सर्च करा तो आपने कोई और कंट्रीज़ को भी देखा, लेकिन आपको यूके का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो आपको ऑफ़र किए जाते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आपने यूके को चुना। सेकेंडली, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उनकी हायर एजुकेशन वेल रिकॉग्नाइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो यूके की डिग्री है, स्पेशली अगर मास्टर डिग्री करने आ रहे हो, वो शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो इस एक बात होती है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि ये डिग्री शॉर्ट है तो आपके कम पैसे लगेंगे और फ़ीस कम है। इन सब पॉइंट्स को आप थोड़ा अवॉइड करिए वाई यूके में, बिकॉज़ अगर स्टार्टिंग में ही आप ये बोलोगे तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनको आप बता सकते हो। और एंड इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है यूके में, लोग फ्रेंडली है और ये बिल्कुल वैसी कंट्री है जैसे कि आप चाहते थे अपनी स्टडी के लिए। देन वाई नॉट इंडिया और वाई नॉट एनी अदर कंट्री, यहाँ से आप बिलोंग करते हो, इसको आप कैसे आंसर दोगे? तो आप बोलोगे कि आपने रिसर्च करी थी अपने मास्टर के बारे में, जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी कोर्स करने जा रहे हो इंडिया में भी। और ये मत बोलिए कि यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे ये स्टडी नहीं होती, ऐसा नहीं है। इंडिया में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, आप उन इंस्टीट्यूट्स को सर्च करें अपने कोर्स के अकॉर्डिंग और बताइए। जैसे कि यहाँ पे इस आंसर में मैंने मेंशन करा है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो कि काफ़ी अच्छी हैं इंडिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताइए कि ये है। लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लाइक आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, सीट्स काफ़ी कम होती हैं और इन एग्ज़ाम को देने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और एट द टाइम आप इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते इन सारी चीज़ों पे। देन इसीलिए आपको इनमें एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद है यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं काफ़ी, जो कि ये वाली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने चेक करा था, लेकिन क्योंकि आपने जो अपनी प्रीवियस स्टडी है वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करी है, जो कि इतनी रिकॉग्नाइज नहीं है फॉर जॉब मार्केट, इसीलिए आपने इन इंस्टीट्यूट्स में स्टडी परस्यू करने के प्लान को ड्रॉप करा। इंस्टेड आपने इन पे पैसे इन्वेस्ट करने की जगह आपने चूज़ करा टू स्टडी अब्रॉड। एंड जब आपने सर्च करा तो यूके वो डेस्टिनेशन है जो कि एग्जैक्टली आपकी डिमांड के साथ मैच करती है, इसीलिए आपने यूके को चुना, अपनी कंट्री को नहीं चुना। ये कभी मत बोलिए कि यहाँ पे कोर्सेज़ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो बिल्कुल ही नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। आपको इसको पॉजिटिव वे में बताइए और कुछ सर्च के साथ बताइए। ऐसे मत बता दीजिए कि हाँ कि यहाँ पे स्टडी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी इंडिया में या फिर आपकी कंट्रीज़ में भी कॉलेजेस, स्टडी, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। वाई नॉट एनी अदर कंट्री? इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी और कंट्री में आपने स्टडी क्यों नहीं करा या फिर और कंट्री को क्यों नहीं चूज़ करा। तो उसका आंसर आप कैसे दोगे कि जब आपने यूके को चूज़ करा उससे पहले आपने काफ़ी कंट्रीज़ को देखा जिनमें आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि आप कुछ पहले ऐसी कंट्रीज़ बता सकते हो जैसे इटली, जर्मनी, बट इनमें एक बैरियर होता है लैंग्वेज। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाओगे स्टडी के लिए तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फॉर राइट, इस टाइम पे आप कोई भी लैंग्वेज सीखने पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, बिकॉज़ आपका जो मेन गोल है वो अच्छी स्टडी करके जॉब लेना है, इसलिए आप इन कंट्रीज़ में नहीं चूज़ करा आपने। उसके बाद आप क्या बोलोगे, जो फर्दर इंग्लिश नेटिव कंट्रीज़ है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है उनमें उनको आपने देखा, जैसे कि उनमें है मोस्ट पॉपुलर कनाडा, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो स्टार्टिंग में आप कनाडा से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो होता है अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करा, अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 ईयर की है, काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं वो 3 ईयर के होते हैं इंडिया में, और जो इंजीनियरिंग के काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं वो 4 ईयर के होते हैं। तो मैंने इस आंसर को कुछ ऐसे ही बनाया है, जैसे कि जो 3 ईयर के कोर्सेज़ है वो क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि जैसे कनाडा स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट चॉइस है, नो डाउट, बट जो कनाडा में एडमिशन ली जाती है मोस्ट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 ईयर की डिग्री की क्वालिफ़िकेशन रखती हैं अपनी एडमिशन प्रोसेस में। तो आपने बिकॉज़ 3 ईयर की डिग्री करी है तो इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते डायरेक्ट उन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए। एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई आंसर प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की, आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी पड़ेगी अपने कोर्स एरिया के बारे में। आप ऐसे रैंडम नहीं बोल सकते, बिकॉज सम टाइम इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ठीक है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी, यहाँ पे 4 ईयर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा। लाइक आपको 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे सर्च करके आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप बता पाओ। अगर वो आपसे पूछता है, वो नहीं भी पूछता है तब भी आपको वो अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए कि ये वाली यूनिवर्सिटी मैंने देखी। इसके बाद आप क्या बोलोगे कि जो इस टाइम पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो एक डिग्री करना चाहता हूँ, डिप्लोमा नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है 3 ईयर डिग्री पे भी, लेकिन वो आपको डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं, लेकिन जो आपकी अटेंशन है वो है डिग्री की, तो इसलिए ये आपकी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा करती। ये तो हुआ फर्स्ट केस। और ये भी आप बोल सकते हो कि इवन दो जो इन यूनिवर्सिटी में इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 ईयर डिग्री के बाद भी देती हैं आपको मास्टर डिग्री, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है कि उनमें एक तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और उनमें उसके भी ऊपर इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपको एक तो नेक्स्ट इनटेक का वेट करना पड़ेगा। जो भी आपका भी इनटेक है, मान लीजिए आप सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बोलो कि हाँ अभी तक इनकी एप्लीकेशन बंद भी हो चुकी हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए आपने इनको नहीं चुना। एंड सेकंड केस जिन्होंने 4 ईयर की डिग्री करी है वो कैसे बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं कि लाइक आपने कुछ यूनिवर्सिटी सर्च करी है, लेकिन जो आप अपनी स्टडी देख रहे हो, लाइक अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स में जा रहे हो उनके मॉड्यूल्स देखो, और जो कनाडा के कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप सर्च कर रहे हो उनका मॉड्यूल्स देखो, और आप बोलो कि ये वाली यूनिवर्सिटी नो डाउट सेम कोर्स मुझे ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं स्टडी करना चाहता हूँ इस कोर्स में, वो ये वाली फ़ील्ड है, इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करा जो यूके में है, बिकॉज़ ये सेम वो फील्ड्स दे रही हैं जिनमें मैं आगे जाना चाहता हूँ और सेम कोर्स में। इसमें एक क्वेश्चन और होता है, लाइक आप किसी स्पेसिफिक फील्ड का नाम बोलते हो, ठीक है, उस फील्ड से मिलता स्पेसिफिक कोर्स भी हो सकता है। सम टाइम आपको ट्यूटर बोलेगा ठीक है अगर आप सिर्फ मॉड्यूल्स के लिए जा रहे हो तो इसमें तो स्पेसिफिक ये मॉड्यूल आपको डिफरेंट कोर्स में मिल जाएगा, लाइक एक पूरा कोर्स है इसके लिए, फिर आप उस पर क्यों नहीं जा रहे? देन आप इसको कैसे बोल सकते हो? फिर आप बोलोगे कि नो डाउट इसके लिए कोर्स एक स्पेसिफिकली हो सकता है, लेकिन जब मैंने रिसर्च करा, जो आप यूनिवर्सिटी में आपके इस टाइम पे मॉड्यूल्स है ना, उसके अलावा उनको भी अच्छे से देखो, तो बोलो कि जो मैंने रिसर्च करा, लेकिन जो मुझे ये यूनिवर्सिटी दे रही है करंट वाली, वो मच बेटर है, बिकॉज़ ये कोर्स तो मैं सीखूंगा ही, ये मॉड्यूल तो मैं सीखूंगा, इसके साथ जो अभी के डिमांड में इंडस्ट्री के कोर्स है लाइक और जो मॉड्यूल है वो भी मुझे साथ में सीखने को मिलेंगे। सो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियली होगा कि मेरे ड्रीम मॉड्यूल के साथ साथ मैं कुछ और अच्छा सीख रहा हूँ, वो मैं सीख लूँगा साथ में, एक और अच्छा मतलब मेरे को मिलेगा कि इन केस मैंने कल को इस फील्ड में जाना है तो मुझे इस फील्ड की भी नॉलेज होगी। इसीलिए मैंने ये कोर्स स्पेसिफिकली नहीं लिया इस मॉड्यूल में, मैंने ये कोर्स लिया जिसमें जो मैं करना चाहता हूँ वो भी मुझे मिल रहा है, उसके अलावा जो ऑन डिमांड अभी मॉड्यूल्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में वो भी मुझे मिल रहे हैं। तो इस अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो ये आंसर आप दे सकते हो। उसके अलावा आप कनाडा के बारे में बोल सकते हो कि यहाँ पे मतलब जो मौसम होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए आपने इसे चूज़ नहीं करा। देन उसके बाद होता है अनदर कंट्रीज़, ठीक है, अनदर कंट्रीज़ बिकॉज़ आपको 2-3 के बारे में बताना होता है। आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पे भी मास्टर्स, मतलब यहाँ पे मास्टर्स भी 2 ईयर की होती है, अगर आप 3 ईयर के बाद लेना चाहते हो। लाइक आपको जब भी आप कुछ भी आंसर दो, लाइक अगर कोई आप ये बोल रहे हो कि कोई भी रीज़न बोल रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू रीज़न आपको 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज़ ट्यूटर आपसे पूछेगा ठीक है आपने ये बताया, आपने कहाँ पे देखा, कौन सी यूनिवर्सिटी की ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो आपको साथ में ही नेम देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक RMT मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम्पल देखने पड़ेंगे। और सेम USA का भी है, आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता सकते हो कि ये वाली यूनिवर्सिटीज़ देखी, लेकिन USA काफ़ी एक्सपेंसिव है इन द टर्म ऑफ स्टडी, इन द टर्म ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, सो इसलिए मैंने इन कंट्रीज़ के आइडिया को ड्रॉप करके UK को चुना। देन वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी?
ये भी क्वेश्चन हर किसी से पूछा जाता है कि आपने स्पेसिफिकली ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। आप बोल सकते हो जब मैंने सर्च करा तो मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहता था जो मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ मैं चाह रहा हूँ वैसी बिल्कुल मिले, और जो जो यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ही मेरी सर्च के अकॉर्डिंग है, लाइक जैसी मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे ही बोल सकते हो। देन उसके बाद आप शॉर्ट हिस्ट्री दे सकते हो, लाइक कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी, कब इस इस्टेब्लिश हुई, कब इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। लाइक मोस्ट ऑफ जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है पर पहले कॉलेजेस थे या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट थे, उसके बाद इनको स्टेटस मिला यूनिवर्सिटी का। तो आप शॉर्ट में लाइक ज़्यादा नहीं 2-3 लाइन्स को इस चीज़ को कवर कर सकती हो। और उसके बाद होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग। आप बताइए रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की? रैंकिंग आप किससे बताएंगे? एज़ पर guardian.com और एज़ पर यूनिवर्सिटी गाइड रैंकिंग, ये 2 साइट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे आप चेक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी की नाउ रैंकिंग कितनी है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स, ये जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके मिल जाएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड्स मिला, किस ईयर में मिला। लाइक 2 to 3 अवार्ड्स आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप इसके कुछ फैसिलिटीज़ बताइए। ऐसी फैसिलिटीज़ मत बताना कि लाइक इसमें लाइब्रेरी है, इसमें ये बिल्डिंग है, ये फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी आपको देगी। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में है, लाइक जैसे मैं अभी बात करूँ जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें एक ग्रेजुएट प्लस स्कीम है। लाइक इसमें क्या होता है कि आप इसके साथ में कुछ और अच्छे मतलब चीज़ें सीखते हो, जैसे इंग्लिश ऐसे, तो उसमें आपको अवार्ड भी मिलते हैं। ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ जो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो बोल सकते हो कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटीज़ है। या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लैब्स जो अभी डेवलप हुई है आपकी यूनिवर्सिटी में और वो और कहीं नहीं है, लाइक ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ बताइए। ये मत बताना कि लाइब्रेरी है ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैटर नहीं करता। ठीक है, ये था यूनिवर्सिटी के बारे में। ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक जब आप अपना क्वेश्चन एंड कर देते हो, लाइक जो फर्स्ट होता है उसके बाद वो आपको बोलते हो आपने कुछ और ऐड करना है। ये मेरे से पूछा गया था जब मैंने ये वाला आंसर दिया था अपना, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ और ऐड करोगे अपने आंसर में। तो या फिर समटाइम ये भी बोलते हैं कि कौन सी ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, लाइक कुछ फैसिलिटीज़ लाइक स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विस, मतलब जो कि स्टूडेंट की स्पोर्ट सर्विस के लिए काफ़ी बनाई जाती हैं यूनिवर्सिटी में। लाइक कभी इमिग्रेशन टीम होती है, ऐसा कुछ आपकी यूनिवर्सिटी की साइड में ये हर चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद कैरियर टीम होती है हर यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें कि हाँ कि इतने लोग हर साल मतलब उनको जॉब मिलती है, प्लेसमेंट होती है, तो इनकी कैरियर टीम काफ़ी अच्छी है। एलुमनाई ग्रुप में क्या होता है कि जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनका एक ग्रुप बनाया है इस यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी लोगों से बात करके आपको पता चलता है कि वो फ्यूचर में उन्होंने जो भी सक्सीड किया है वो कैसे करा है, लाइक तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन उसके बाद स्टूडेंट यूनियन, वो तो हर यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन आप उसको बता सकते हो कि इनके स्टूडेंट यूनियन में ख़ास क्या है। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी एक्चुअली एक अच्छी सर्विस देती है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आप रिक्वेस्ट ऑन कॉल कर सकते हो यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके। तो जो स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो मुझे लाइक 2 बार कॉल आई थी स्टूडेंट यूनियन से, बिकॉज़ मैंने रिक्वेस्ट करी थी कॉल की, तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो ऐसे आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो ऐसी स्पेसिफिकली क्या चीज़ें हैं। लाइक यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे अभी मोस्टली होता है कि यहाँ पे इंडियन सोसाइटी होती है, सिख सोसाइटी होती है, ऐसी मतलब पाकिस्तान सोसाइटी होती है हर यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि क्या होता है कि आप अपनी सोसाइटी के लोगों से भी मिलते हैं। और उसके अलावा नॉट इवन अपनी सोसाइटी के बारे में बताइए, बोलो कि और काफ़ी कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ हैं जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको और कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया जिस चीज़ ने। लाइक ऐसा आपको आंसर बनाना है इसके बारे में। अदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट यूनिवर्सिटी, तो इसके अलावा जो और चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो होता है यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एड्रेस। मतलब एक्चुअली जब मैं इंडिया में थी ना, तो तब मैं काफ़ी कंफ्यूज थी एड्रेस को लेके कि लाइक ये एड्रेस होता कैसे है। लाइक होता है ना कि आप ऐसे देखते हो कि B21 लाइक 5 PB समथिंग लाइक दिस, तो
आप कंफ्यूज होते हो कि ये है क्या। एक्चुअली ये यहाँ पे पोस्ट कोड है, सॉरी यहाँ पे मैंने पिन कोड लिख लिया, लेकिन इसे पोस्ट कोड बोलते हैं। जैसे इंडिया में पिन कोड होता है तो यहाँ पे पोस्ट कोड बोलते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वो पोस्ट कोड अच्छे से याद होना चाहिए। उसके अलावा जो एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। रोड का नेम होता है, देन सिटी होती है, देन काउंटी। काउंटी मतलब किस एरिया में आप एग्जिस्ट करते हो। लाइक इंडिया में बोलते हैं ना नॉर्थ साइड, साउथ साइड, उसे काउंटी बोलते हैं। तो ऐसे, तो वो आपको एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड नेम ऑफ कैंपस। आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी आपकी यूनिवर्सिटी की क्या वेबसाइट है। देन उसके बाद नेम ऑफ कैंपस की, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के मोर देन 1 कैंपस है तो आपको उनके स्पेसिफिक नाम जो भी है 2-3 जितने भी कैंपस उनके नाम एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। देन मोटो ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की साइड में मिलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या मोटो है। एंड अफ्लिक्शन, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिलेगा कि वो स्किल सेट यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं। देन इस्टेब्लिशमेंट ईयर और हिस्ट्री, वही जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको यूनिवर्सिटी की ब्रीफ में थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि लाइक किस साल वो बनी है, किस साल उसे यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला। देन एम्प्लॉयबिलिटी रेट। एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या होता है कि इस यूनिवर्सिटी से स्टडी करने के बाद कितने % लोगों को जॉब मिली। ये भी आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिलेगा, या फिर आप नॉर्मल भी गूगल पे जाके लिखोगे कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी साइट्स आ जाएंगी जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी रेट बताएंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। देन लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस फ्रॉम बस, ट्रेन एंड ट्रैम। यस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, लाइक सिटी सेंटर में कहाँ भी है, उसका डिस्टेंस कितना है। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी को जा रहे हो तो आपको, अगर किसी आप बस स्टॉप पे उतर रहे हो तो आपको कितनी वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी है, कितनी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ट्रेन पकड़ सकते हो आप, और कितनी डिस्टेंस से आप ट्रैम पकड़ सकते हो। देन नियर बाय प्लेसेस टू एक्सप्लोर। देन यूनिवर्सिटी के अराउंड जो भी प्लेसेस हैं थोड़ी बहुत ही उनका मतलब जो फेमस है मोस्टली उनका थोड़े नाम याद कर लो। लाइक अगर कोई मार्केट है वो, या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है, उनके 2-3 चीज़ों के नाम अगर आपको याद होंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज सम टाइम पूछ लेते हैं ऐसी कुछ चीज़ें। देन वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। अभी जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग कोर्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछा जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा एज पर आईटी फील्ड के साथ, बिकॉज़ ये मेरा आंसर था एक्चुअली में जो मैंने दिया था अपनी इंटरव्यू में, तो ये मैंने सेम लिखा है। तो आप थोड़ा इसे चेंज कर सकते हो एज़ पर योर फील्ड। तो मैंने यही लिखा है जो मेरा गोल है वो क्या है स्टार्टिंग में, तो मैंने उसके लिए क्या करा है, कौन सी स्टडी करी है, कितना काम करा है। देन उसके बाद आप बोल सकते हो कि जब आपने, अगर आपने काम करा है तो आप बोल सकते हो कि जो मैंने जॉब करी थी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज़ था जो भी नहीं थी, बिकॉज़ मैं जो करना चाहती थी लाइफ में वो जॉब बिल्कुल नहीं थी। मैंने उसके बाद कुछ और कंपनीज में अप्लाई करा, नो डाउट, बट मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए फिर मुझे मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं फ़र्दर स्टडी करूँगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से, तभी मुझे फ्यूचर में एक अच्छी जॉब, एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल पाएगी। देन उसके बाद मैंने सर्च करा और देन मैंने इस यूनिवर्सिटी में ये जो भी आपका कोर्स है वो करने का माइंड बनाया। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है देन आप भी सेम बोल सकते हो। आप ये बोलो कि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब्स में अप्लाई करा, कंपनीज़ में अप्लाई करा, लेकिन आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, बिकॉज़ जो आपकी स्टडी थी वो अप टू मार्क नहीं थी, अप टू डेट नहीं थी, जिसके कारण आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देन आपने फर्दर स्टडी के लिए जो भी है फॉरेन कंट्री या फिर अब्रॉड चूज़ करा ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। देन ये तो था स्टार्टिंग, बिगिनिंग कैसे कर सकते हो। देन आप अपने कोर्स के बारे में बताना है कि आप कौन से मॉड्यूल पढ़ रहे हो, उन मॉड्यूल का क्या फ़ायदा होगा, आपको कौन सी स्किल सीखोगे। देन इसको रैप अप करके आप बताओगे कि जो ये मॉड्यूल है मैं पढ़ूँगा उसकी जो डीप नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं गेन करूँगी या करूँगा, उससे मैं एक अच्छी जॉब पाऊँगा, जो कि मेरा एक्चुअली गोल है लाइफ में। तो ये मैंने ऑलमोस्ट लिखा ही है, आप एज इट इज़ बोल सकते हो बस थोड़े से चेंजेस करके।
देन थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट कोर्स। अभी कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि एज इट इज़ आपको यूनिवर्सिटी की साइट से मिल जाएंगी। फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन, लाइक एडमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे बैंड स्कोर होता है, मिनिमम मार्क्स होते हैं, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वो कोर्स है वहाँ पे ही मिल जाएंगी। आपको थोड़ा चेक कर लेना कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। देन कोर्सेज मॉड्यूल विद डिटेल। कोर्स के मॉड्यूल होते हैं जो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल आप स्टडी करने चाह रहे हो, विद डिस्क्रिप्शन। मतलब थोड़ा उस एक्चुअली जब आप साइट खोलोगे वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि इस कोर्स में आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना कि वो है क्या। बिकॉज सम टाइम वो आपको बोलते हैं कि आप एक्सप्लेन करो, जैसे इसके बाद वो सम टाइम ऐसे भी बोलते हैं कि आपका मोस्ट फेवरेट क्या है, लीस्ट फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है, और वो पूछते हैं क्यों। तो आपको वो थोड़ा मतलब इसको रेडी करना पड़ेगा अपने तरीके से, बिकॉज जो भी आप स्टडी कर रहे हो। देन मोस्ट डिफ़िकल्ट मॉड्यूल सेम उसके साथ ही मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स में क्या होता है, जैसे कि कोर्स पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लाइक आपका कोर्स 3 सेमेस्टर में होगा, सेमेस्टर तो नहीं बोल सकते बिकॉज सेमेस्टर 6 मंथ होता है, लाइक पार्ट होते हैं 3 मंथ का। लाइक अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 3 मंथ के बाद आपका एक जो एक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा कोर्स का। तो स्ट्रक्चर आप उसी को बोल सकते हो कि लाइक जो ये वाले 3 सब्जेक्ट हैं या जो ये वाले 2 सब्जेक्ट हैं वो इस मंथ से इस मंथ में मैं स्टडी करूँगी। देन ये वाले 3 जो मॉड्यूल्स हैं मैं इस मंथ से इस मंथ में स्टडी करूँगी। ये सारी डिटेल आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइट में मिलेगी, तो आपको वो एज इट इज़ याद करनी है। असेसमेंट ऑफ कोर्स। असेसमेंट में भी यही होता है कि कितने आपको एग्ज़ाम देने हैं, कितना आपकी ऑनलाइन स्टडी है, कितनी ऑफलाइन स्टडी है, ये सब आपकी कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सब मिलेगा ये। देन क्लाइमेट ऑफ यूके। क्लाइमेट में सम टाइम वो पूछते हैं, लाइक जब आप बोलते हो ना कि मतलब मैं कनाडा को इसलिए नहीं चूज़ कर रहा बिकॉज़ यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, तो आप वो सम टाइम साथ में पूछ लेते हैं, ठीक है तो फिर आप बताओ यूके का क्लाइमेट क्या है। तो ये सारा वही है कि कौन से मंथ में कौन सा क्लाइमेट है, कौन सा वेदर यूके में होता है, ये आप एज इट इज़ याद कर लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फंड्स के बारे में फ़र्स्ट तो आपको ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपको कौन फंड कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्सन हो, लाइक ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक अगर आप मैरिड हो तो बोल रहे हो कि मैं और मेरा हस्बैंड है, बट विद द हेल्प ऑफ लाइक किसी फैमिली का मेंबर, लाइक आपके फादर हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी। बट ऐसा मत बोलो कि हाँ मैं मतलब मेरा हस्बैंड फंड करा विद द हेल्प ऑफ फैमिली, तो वो आपसे पूछेंगे हेल्प फैमिली में कौन। तो आप पहले ही क्लियर बताओ, हर चीज़ को क्लियर कट बताओ कि हाँ ये मतलब एज ए पर्सन कौन है, तो वो बता दो साथ में ही। देन जो भी आप पर्सन बोल रहे हो, फिर चाहे वो आपका फादर है, आपका फादर इन लॉ, आपका हस्बैंड है, जो भी है, उनकी इनकम आपको एग्जैक्टली बतानी पड़ेगी कि हाँ वो इतना अर्न करते हैं ईयर में। और एक चीज़ और होती है, जितनी भी आप इनकम बता रहे हो ना, वो आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना पूरी स्टडी की, उससे ज़्यादा, लाइक आपको 30 लाख 35 लाख विद फंड्स चाहिए। तो जो उनकी इनकम है ना, अगर 2 पर्सन है तो दोनों को मिला के, अगर 1 पर्सन है तो एक की इनकम मस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो 35 से ज़्यादा हो, तभी वो आपको फ़ंड कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आप बोल दो कि उनका 15 लाख इनकम है तो वो बोलेंगे फिर आपको वो फ़ंड कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा मतलब आपको करना पड़ेगा। वो आपसे प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन आपका जो आंसर है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए इसके लिए। देन आपको एग्जैक्ट आपके फ़ंड का अमाउंट पता होना चाहिए कि आप कितना फ़ंड शो कर रहे हो। एक तो होता है आपके लिविंग एक्सपेंसिव, अगर लंदन में है तो वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, लंदन से बाहर थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा आपकी रिमेनिंग फ़ीस इसमें प्लस होती है। लाइक अगर आपने 4000 फ़ीस पे करी है, उसके बाद जितनी भी फ़ीस होगी, आपको ये वाले अमाउंट एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लाइक मतलब मंथली कितना है, 9 मंथ में कितना बनेगा, आपने कितनी फ़ीस दी है, सबका टोटल कितना बनेगा। लाइक इस क्वेश्चन में वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली इन एम्बेसी इंटरव्यू। तो वो जान के ऐसे समटाइम आपने बोल दिया ना कि लाइक मेरा लाइक 1023 मंथली है, तो वो ऐसे बोलेंगे ओके 9 मंथ के बाद 1023 यू मीन। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके बारे में। तो इसके बारे में एग्जैक्टली आपको याद रखना है, और स्पेसिफिकली अगर आप एम्बेसी की इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको अच्छे से सुनना है कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको कंफ्यूज करते हैं काफ़ी टाइम।
अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस इन यूके। सम टाइम ये वाला क्वेश्चन पुट करा जाता है, ठीक है आप लाइक इतना फ़ंड शो कर रही हो तो आप कहाँ पे यूज़ करोगे, आपको मतलब आपने काफ़ी सर्च करा होगा कितने आपके लिविंग एक्सपेंसिव हो गए यूके में। तो ये यूके में लाइक ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं आप बोल सकते, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप भी उनको बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली इतने होंगे, लाइक 400 to 700 ये होता है। वो अकोमोडेशन का रेंट होता है, मंथली बस पास 69, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है, इससे मोस्टली कम ही होता है 69 से। देन इंटरनेट 29 हो सकता है। ग्रॉसरी प्राइस 100 to 200 होगा मंथली आपका। बुक्स एंड अदर एक्सपेंसेस वो उस पर आप 50 पाउंड आप खर्च कर सकते हो, लाइक ये मतलब ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस होंगे जो कि आप मंथली दोगे। देन ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि आप इतना मतलब जो आप स्टडी पे इन्वेस्ट कर रही हो, तो जब आप बोलते हो कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है जॉब करने का, तो वो बोलते हो आपको क्या लगता है कि आप जब जॉब करोगे स्पेशली इंडिया में वापस जाके, तो क्या आप ये मतलब क्या आपके लिए वर्थ है ये। तो इसमें आप बोल सकते हो कि मतलब जो एजुकेशन है वो लाइफ टाइम एसेट है, आप काफ़ी नई चीज़ें सीखोगे और ये आपके लिए काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा, जिसके कारण आपका जो इस टाइम पे आपका मेन फोकस है अच्छी स्टडी करके अच्छी नॉलेज लेना, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छी जॉब लो। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से अचीव कर सकते हो, अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि इसीलिए मैंने इसे चूज़ करा, ये मेरे लिए वर्थ है, बिकॉज़ मुझे है कि कुछ ईयर में ये वाली मनी है जो मैं पूरी कर लूँगा। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, एक इसमें एक डाउट होता है, वीज़ा रिक्वायरमेंट एंड वीज़ा कंडीशन, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती हैं कि आपको 70 पॉइंट लेने होते हैं वीज़ा लेने के लिए, और जो कंडीशंस होती हैं, और इसमें यही होता है कि 70 पॉइंट कैसे है वो आप देख सकते हो कि 50 कैश के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, 10 आपके फ़ंड्स के हैं, लेकिन जो आपके फ़ंड है वो 20 डेज़ ओल्ड चाहिए। और जो वीज़ा कंडीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें ये होता है कि आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, आप ओनली 20 आवर काम कर सकते हो। हाँ, जब आपकी हॉलीडेज़ होती हैं तब आप 20 डेज़ से ज़्यादा काम कर सकते हो। और आपको कोई भी जो पब्लिक फ़ंड है उसे आप असेस नहीं कर सकते, आपने अपना BRP 10 डेज़ में लेना है, और आपने यूनिवर्सिटी के कोर्स में आने के बाद साथ में इनरोल करना है और आपकी अटेंडेंस को। फिर प्लान में क्या होता है कि वो आपसे पूछते हो कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या करोगे, तो इसको आप कभी ये मत बोलिए कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं अपने लाइक यहाँ पे यूके में रह के जॉब करूँगा, यूके में जॉब सर्च करूँगा, ऐसा कभी मत बोलिए। आप सीधा बोलिए कि मेरा फ़िलहाल जो अटेंशन है वो स्टडी करना है, और उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपनी कंट्री में वापस आ जाऊँगा और मैं एक अच्छी सी जॉब सर्च करूँगा जो कि मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी सेक्टर में आपको मिल जाएगी वो जॉब। तो इसमें फिर इसके इसके बाद क्या होता है कि आपको ना एक लीव बतानी होती है कि अगर आप एक तो आपको अच्छे से जो भी आप जिस फील्ड में हो उसको आपको 3 to 4 ऐसी पोजीशंस आपको अच्छे से उनका नेम पता होना चाहिए। वो हर पर्सन का डिपेंड करता है कि वो कौन सी फील्ड की इंटरव्यू दे रहा है, कौन सी फील्ड का आपका कोर्स है। तो आपको 3-4 पोजीशंस पता होना चाहिए कि उस कोर्स को ख़त्म करने के बाद ये पोजीशन है जिन पे मुझे जॉब मिलेगी, और उनकी एग्जैक्ट सैलरी। रेफरेंस के लिए आप इंडीड दे सकते हो, एज़ पर indeed.com बोल सकते हो कि एज़ पर indeed.com मेरी फ्यूचर सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी। देन आपको एक लीव बतानी होती है कि आफ्टर 3 ईयर उसी पोजीशन को, अगर आप अब 3 ईयर आप जॉब करते हो तो आप कौन सी पोजीशन पे पहुँचोगे, सीनियर लेवल पहुँचोगे। देन उसके बाद जब फिर आप टीम लीडर बनोगे, देन आफ्टर 5 ईयर आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। सेम आप ट्रेनिंग फील्ड में जा सकते हो, बिकॉज आप सीनियर लेवल जाने के बाद आप ट्रेनिंग लेवल पे जा सकते हो। तो ऐसे आपको थोड़ी लीव बनानी पड़ेगी कि लाइक आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मैं ये यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँगा और मेरी सैलरी होगी जो मिनिमम वो इतनी होगी। देन यही होता है आपको कंपनीज़, और आपको अच्छे से कंपनीज़ का नाम पता होना चाहिए कि जो कंपनीज़ है वो हायर करती हैं, किस पोजीशन के लिए हायर करती हैं, और एज़ पर indeed.com इस कंपनी में इस पोजीशन की ये वाली सैलरी है। तो गाइस ये थे वो सभी क्वेश्चन जो मोस्टली हर किसी से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो को इंग्लिश में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इन
क्वेश्चंस के अलावा अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं जिसका आप आंसर चाहते हैं या फिर जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपकमिंग वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आई नो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, बट मुझे सम टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करूं। उसके लिए आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लाइफ थोड़ी बिजी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस्त जिनकी अभी इंटरव्यू कुछ आने वाले टाइम में है, फॉर सितंबर इनटेक, फॉर जनवरी इनटेक, जो भी आपका इनटेक है, प्रिपेयर वेल, क्रैक योर इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।